जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आज मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको रियल लगेगा कि आपके मन में, आपके दिल में जो चल रहा है वो गुरुजी तक पहुंचता ही पहुंचता है। संगत जी, आपको पता है, जब हम परेशान होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हमारे मन में हलचल सी होती है, तो गुरुजी कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई हिंट हमें जरूर भेजते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि जब भी हमें गुरुजी कोई ब्लेसिंग्स देते हैं या हमारी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं, उस समय हमें ये फील ही नहीं होने देते कि उन्होंने हम पे कृपा करी है, और रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग मधु जैन आंटी का है, जो जैनी है, लेकिन जैनी होने के बावजूद भी वो गुरुजी को फॉलो करती हैं, गुरुजी को मानती हैं। उनके उनके हस्बैंड के बीच में बिल्कुल भी रिश्ते ठीक नहीं थे, बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। उन्होंने लव मैरिज करी थी और उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी कि जिसका सलूशन नहीं था। आंटी कहती हैं कि वो जैनी थे और जैनी धर्म में कोई अंडा, मीट, मांस, यहाँ तक कि प्याज, लहसुन तक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन जो उनके हस्बैंड थे वो सब कुछ खाते थे, नॉन वेज वगैरह सब कुछ खाते थे, जिसकी वजह से आंटी का धर्म भ्रष्ट हुआ। आंटी जैनी थे और अंकल जो थे वो मॉमडन थे। अंकल आंटी को बहुत प्रेशराइज किया करते थे कि अपना धर्म परिवर्तन करो, धर्म परिवर्तन करो, लेकिन आंटी धर्म परिवर्तन करने के लिए मना किया करती थी। आंटी कहती हैं जब वो कॉलेज में थी तब उन्हें उस लड़के से प्यार हुआ था। उस टाइम उसने आंटी के साथ 7 जन्मों की कस्में, वादे नाते सब किए थे, लेकिन आंटी ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर उस लड़के से कोर्ट मैरिज करी। कोर्ट मैरिज करने के बाद संगत जी दोनों ने अपनी नई दुनिया शुरू करी। नई दुनिया शुरू करने के बाद आंटी बताती हैं कि धीरे धीरे मेरे हस्बैंड के बर्ताव में फर्क आना शुरू हुआ। आंटी का नाम मधु जैन है, अंकल का नाम समीर है, और संगत जी आंटी बताती हैं जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होना शुरू हो गई। आंटी के 2 बच्चे भी हैं और आंटी उन्हें हिंदू धर्म की चीज़ें समझाती हैं, लेकिन अंकल उन्हें मॉडर्न धर्म की चीज़ें समझाते हैं। इस बात पे उनका विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन उनके घर में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। आंटी का कहना है कि बात हाथापाई तक भी हो जाती थी, मार पिटाई भी होती थी, बहुत मारने की कोशिश करते थे। कितनी बार तो उन्होंने मेरा गला दबाने की भी कोशिश की है। मैं बहुत दुखी हो जाती थी, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। हम एक रेंट के मकान में रहते थे, जहाँ के मकान मालिक, जहाँ के आस पड़ोस सब जानते थे कि मैं कितनी दुखी हूँ। कुछ लोग अच्छी बातें बताया करते थे, कुछ लोग बुरी बातें बताया करते थे, कुछ लोग कहते थे छोड़ दे, तूने एक मुसलमान से शादी किया, कुछ ऐसे होता था। लेकिन मैं हर बार यही सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, इससे प्यार किया, इससे शादी की है, इसके अलावा जाऊं तो जाऊं कहाँ, माँ बाप अपनाएंगे नहीं, कोई रिश्तेदार रखेगा नहीं। अब जैन धर्म में तो संगत जी ऐसा भी नहीं होता कि वो लोग एक्सेप्ट कर दें, और जिसमें वो एक मोहम्मडन के साथ रहती थी। आंटी बताती हैं कि उसके बाद अंकल को उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अंकल ने काफ़ी उनको टॉर्चर किया, परेशान किया। आंटी बहुत दुखी हो गई थी, अपने बच्चों को साथ लेके वो अलग रहने लगी, लेकिन अंकल ने वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। बहुत दुखी करते थे, बहुत परेशान करते थे, धमकियाँ दिया करते थे, मकान मालिक को भी, आंटी को भी, बच्चों को भी। आंटी कहती हैं कि वो इतनी दुखी हो गई थी कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो सुसाइड कर लेंगी। लेकिन कहाँ से उनके जीवन में गुरुजी आ गए, जिन्होंने उनको हिम्मत दी, सहारा दिया। आंटी कहती हैं वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए उनको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण करना ज़रूरी समझा। आंटी का कहना है कि भले ही बच्चे मॉडर्न हैं, लेकिन मैं उनको हिंदू धर्म की सारी चीज़ें बताऊंगी। आंटी कहती हैं कि गुरुजी महाराज ने ऐसे टाइम पे मेरा हाथ पकड़ा जिस टाइम मेरा कोई नहीं था।
जिसके सहारे, जिस पे विश्वास करके, जिसके साथ मैं आई थी, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। ऐसे टाइम पे गुरुजी ने आंटी को संभाला है और उनके बच्चों को सहारा दिया है। आंटी कहती हैं कि मैं भले ही जैनी हूँ, लेकिन मैं आज गुरुजी के मानती हूँ और मेरा मानना यही है कि गुरुजी की हर एक चीज़ों को मैं फॉलो करके चलूँगी। आंटी ने कई बार अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अपने सत्संग भी साझा किए हैं, बट आंटी कहती हैं कि हर बार मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी सत्संग साझा हुए हैं, वो पूरे नहीं हुए, अधूरे हुए हैं। शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी कि मैं अपना सत्संग साझा करूँ, लेकिन इस बार गुरुजी की आज्ञा से ही मैं ये सत्संग साझा कर रही हूँ। आंटी कहती है मेरे बच्चों का नाम, एक का नाम खुशी है, एक का नाम महक है, 2 बेटियाँ हैं मेरी। दोनों बेटियों को मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ। मेरे हस्बैंड का मुझे अब अता पता नहीं है। करीबन संगत जी 11 साल हो चुके हैं, आंटी बताती हैं 11 साल से मेरे हस्बैंड का कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। एक दिन सिर्फ़ उनका फ़ोन आया था और उसके बाद से उनका कोई कॉल मुझे नहीं आया। वो कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, मुझे नहीं पता। ना मैंने कोई कंप्लेंट लिखवाई, ना मैंने किसी से पूछा, ना किसी ने मुझसे पूछा। बस मैं 11 साल से अपने बच्चे पालती जा रही हूँ। मेरी दोनों बेटियाँ बहुत ही प्यारी हैं, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से। उनका फ्यूचर अच्छा चल रहा है, उनका भविष्य अच्छा चल रहा है। इंसान गलती करता है, इंसान उसे माफ़ करे या ना करे, लेकिन भगवान उसको ज़रूर माफ़ कर देता है। ये बात बिल्कुल सच है। संगत जी, मेरे माता-पिता ने मुझे माफ़ नहीं किया, मेरे भाई-बहनों ने मुझे माफ़ नहीं किया, किसी रिश्तेदार ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मुझे गुरुजी ने एक्सेप्ट किया। ये बात सच है संगत जी, जब दुनिया मुँह मोड़ लेती है तब गुरुजी, ईश्वर अपनी कृपा बरसाते हैं। संगत जी, मेरे फादर ने मेरा जो जैनियों का नाम था वो भी अपने उससे हटवा चुके थे वो। संगत जी, हम जैनियों में बहुत सारी प्रथा होती हैं, लेकिन उन प्रथाओं का कोई भी हिस्सा मुझे नहीं बनने दिया गया। लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं है, कोई मलाल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर गुरु की शरण में हूँ। मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, मुझे वहाँ सेवा मिली हुई है। मैं हर फ्राइडे वहाँ सेवा करती हूँ। वहाँ मुझे जो सेवा मिली है उसका वर्णन मैं इस सत्संग में नहीं करूँगी। उसका रीज़न ये है कि संगत जी, ये कुछ ऐसी गुप्त चीज़ें हैं जिनका वर्णन हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना ये कहूँगी कि मुझे सेवा गुरुजी की कृपा से मिली है। अब मैं नौकरी नहीं करती हूँ क्योंकि संगत जी अब मेरा खुद का काम है। मेरी एक शॉप है कपड़ों की, मेरी बेटियाँ उसमें सपोर्ट करती हैं। और संगत जी, मेरा खुद का अपना घर है। कैसे गुरुजी ने मेरे जीवन को बदला है वो मैं ही जानती हूँ। एक टाइम संगत जी ऐसा आ गया था कि मेरा मन करता था कि मैं अपनी बेटियों को लेके कहीं जाके मर जाऊं, लेकिन आज मैं जीना चाहती हूँ, अपनी बच्चियों के लिए जीना चाहती हूँ, अपनी बच्चियों को उस आसमान की ऊंचाइयों पे छुआना चाहती हूँ जो मैं नहीं छू पाई। मैं मानती हूँ मैंने गलतियां की, क्योंकि संगत जी देखिए, गलतियों का हर्जाना तो कहीं न कहीं आपको भोगना ही पड़ेगा। मैंने अपने माँ-बाप का दिल दुखाया, अपने भाई-बहनों का दिल दुखाया और एक ऐसे आदमी पे विश्वास किया। जाति धर्म से संगत जी मैंने शुरू से ही इन चीज़ों को नहीं माना है, मैं आपको बताऊँ। मैंने कभी भी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं रखा है, कभी भी नहीं। इसीलिए शायद मैंने समीर से प्यार कर लिया। शायद उस समय मैं जाति धर्म को मान के चलती तो संगत जी आज मैं इतनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं कर रही होती। मैंने इतना स्ट्रगल करने के बाद अपने आप को खुद दुखी किया, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, खुद अपने जीवन का सर्वनाश किया। मुझे पश्चाताप है, क्योंकि कहीं न कहीं मैंने अपने पेरेंट्स का इतना दिल दुखाया, अपने भाई-बहनों का इतना दिल दुखाया, तो उसकी सज़ा तो मुझे कहीं न कहीं मिलनी ही है साथ संगत जी। लेकिन मैं ज़रूर मानती हूँ संगत जी कि जब लोग आपको धक्का दे देते हैं ना कुएं या खाई में गिरने के लिए, तब आपको सीने से ईश्वर लगाता है, परमात्मा लगाता है। वो आपको सीने से इसलिए लगाता है क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मैं इसको अपनाऊंगा नहीं तो इसका कौन होगा। इसीलिए मेरे परमात्मा ने मुझे सीने से लगाया, अपने गले से लगाया, जिसके लिए मैं उनका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी, प्यार करना बुरा नहीं है, शादी करना बुरा नहीं है,
लेकिन किसी को धोखा देना बुरा है। मैं मानती हूँ, मेरे से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं। उन सभी चीज़ों की माफ़ी मैं इस सत्संग के माध्यम से अपने माता-पिता से भी माँगती हूँ, भाई-बहनों से भी माँगती हूँ, अपने गुरुजी से भी माँगती हूँ। बस कृपा बनाए रखना गुरुजी। यहीं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। अगर सत्संग आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और संगत जी, ऐसे ही चमत्कारी अनुभवी सत्संग मैं लेकर आती रहूंगी। लेकिन हाँ, मैं इस सत्संग को शेयर करने की कोशिश जब कर रही थी तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं कुछ टिप्पणियां अपनी तरफ से दूं। संगत जी, ठीक है, आंटी से गलती हुई, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा मानना यही है कि माँ बाप का दिल दुखाकर कोई कार्य नहीं किया जाए। और मेरा मानना यही है कि देखिए, भेदभाव इंसान को कभी कभी ऐसे मोड़ पे ला देता है, ऐसे क्षण पे ला देता है जहां उसे अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती। जाति पर जाति तो हम ही लोगों ने बनाई है, लेकिन संगत जी, आज के माहौल को देखते हुए मुझे मानना यही है कि हमारे जो माँ बाप हमारे लिए डिसीजन लेते हैं वही सही होता है। कभी कभी बच्चे नादानी में आकर कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं जिनका पछतावा उन्हें बाद में होता है, जैसे आंटी को हो रहा है। तो संगत जी, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हमेशा गुरु जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कीजिए, अपने बच्चों को लगाइए। यहीं मैं भी अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना।